सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक से अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में बताया है कि एक फार्मर लेंचो है जिसका क्रॉप्स जो हैं वो बारिश की वजह से उसका फील्ड खराब हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे खराब होता है। So Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asked for 100 pesos. So जो लेंचो है वो एक फार्मर है, वो गॉड को लेटर लिखता है कि उसका जो क्रॉप्स है वो खराब हो चुका है और वो 100 पेसोस मांगता है। पेसोस जो है वो करेंसी है फ्रांस की, तो वो 100 पेसोस मांगता है गॉड से। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसमें बताया है कि लेटर कैसे लिखते हैं और उसको सेंड कैसे करते हैं पोस्ट के थ्रू। यहाँ बताया है कि क्या क्या भरना है, कैसे फिर आगे। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। The house, the only one in the entire valley, sat on the chest of a low hill. So इस फार्मर का जो घर है वो पूरी वैली में सिर्फ एक अकेला घर है जो कि एक हिल पे है, पर थोड़ा लो हिल पे है, हाइट पे नहीं है ज़्यादा। From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So जो लेंचो है उसके घर से एक रिवर दिखती है, फील्ड दिखता है राइप क्रॉप्स का, कॉर्न का, और फ्लावर दिखते हैं डॉटेड एकदम, और एक गुड हार्वेस्ट भी दिखती है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो कि है डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो वो बारिश की बात कर रहा है, वो चाहता है कि रेन हो। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. So जो लेंचो है वो स्काई की तरफ देखता है और बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देखता है और बोलता है कि कुछ बारिश तो होगी। तो वुमेन बोलती है, जो कि डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, कि हाँ गॉड से मांगा है तो बारिश ज़रूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, सो बस ये खाने का ही टाइम था जब लेंचो ने ये प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी। तो वुमेन जो है वो अपने बड़े बच्चों को बुलाती है जो कि फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और छोटे बच्चे पास में ही घर के आसपास फील्ड में खेल रहे होते हैं। तो वुमेन जो है वो बच्चों को डिनर के लिए बुलाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी और नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो माउंटेन्स थे वहाँ से क्लाउड आते हुए दिखने लगे। The air was fresh and sweet.
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो जो लेंचो था वो अपने घर से बाहर निकलता है, देखता है कि बहुत अच्छी फ्रेश एयर चल रही है और थोड़े बारिश के मज़े लेने के लिए वो जाता है. फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. तो जो बारिश है वो सिम्बलाइज कर रहा है रेन ड्रॉप्स को कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और 5 सेंट स्मॉल हैं. क्यों? क्योंकि जितने बड़े बड़े बूंदे जो हैं वो फील्ड्स में आएंगी वो उसको अच्छे से पानी दे देंगी और उसकी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. तो जो लेंचो का फील्ड था वो राइप कॉर्न्स का था. Dripped in a certain of rain, जो कि बारिश से गीला हो गया था. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो अचानक से एक बहुत तेज विंड आई और रेन जो है बड़े बड़े हिलस्टोन से में बदल गई. हिलस्टोन मतलब बर्फ के गोले. These truly did resemble new silver coins. The boys, exploring themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो यहाँ पे बर्फ के गोलों की बात हो रही है. जो बच्चे थे वो फटाफट वो कलेक्ट करने के लिए चले गए. It's really getting bad now, exclaimed the man. तो वो जो फ्रोज़न पर्ल्स थे वो बढ़ते ही जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे. तो जो लेंचो था वो बोला उसने कि अब तो ये और ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं हमारे लिए. I hope it pass quickly. It does not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तो यहाँ पे बताया है कि जो 1 घंटे तक बर्फ के गोले गिरते ही रहे, उसका पूरा घर, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड सब खराब हो गया. ऐसा लग रहा था कि नमक जम गया हो. एक भी पेड़ पे एक भी पत्ता नहीं बचा. कॉर्न जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया टोटली और जो लेंचो था वो उदास हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो जो लेंचो है वो अपने बच्चों को बता रहा है कि एक प्लेग थी, उसमें भी इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना आज हुआ. इस साल बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है. That night was a sorrowful one. All other work for nothing. There is no one who could help us. We will go hunger this year. तो लेंचो जो है वो बोल रहा है कि बहुत बुरा हुआ, पूरी मेहनत खराब हो गई और इस साल हम भूखे भी रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope.
help from God. तो इतनी बड़ी वैली में वो अकेले ही रहते थे, तो उनके पास सिर्फ एक होप थी, जो कि था गॉड से हेल्प लेना. No battery, please recharge. Don't be so upset, even though it seemed like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. Although that the night Lancho thought only of his one hope, the help of God. Those eyes, as he had been constructed, seen everything, even that is deep in one, concise. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field. तो लेंचो जो था वो बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड में, ऑक्स की तरह ही अपने फील्ड में लगा रहता था, काम करता था. बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट. फिर भी उसको लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो नेक्स्ट संडे ही वो छुट्टी वाले दिन एक लेटर लिखता है और उसको टाउन तक कैरी करता है और मेल बॉक्स में डाल देता है, और वो लेटर जो है वो गॉड को लिखता है. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hunger this year. I need 100 pesos in order to sow my seed again and to live until the crop comes because of hailstorm. तो वो लिखता है, God, प्लीज़ हेल्प करो ताकि इस साल मेरी फैमिली और मैं भूखे ना रहें. मुझे सिर्फ 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं फील्ड में वापस से क्रॉप उगा सकूं. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिलस्टॉर्म की वजह से हुआ था. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लेटर लिखा और मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career and as a postman had he known that address. तो जो वहाँ का एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था, और वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, तो वो अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और दिखाया कि उसने भगवान को लेटर लिखा है. So the postmaster, a fat, amiable fellow, तो एमरेबल का मतलब है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यहाँ पे लिखा भी है. तो फेलो ऑल्सो broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट एम्बेसेबल जो पोस्टमैन था वो एक फैट एम्ब्रेसेबल फेलो था, जो कि हंसने लगा ये बात सुन के, पर इमीडिएटली सीरियस हो गया और लेटर डेस्क पे रख दिया. Commented, what faith! I wish I
had the faith of the man who write this letter, starting up a correspondence with God. तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि इस पर्सन को कितना फेथ है गॉड पे, काश मुझे भी इतना फेथ होता. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money for his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obligated to give something for an act of charity. तो पोस्टमास्टर जो था वो चाहता था कि गॉड का जो राइटर का फेथ है वो गॉड में रहे. तो पोस्टमैन ने आइडिया दिया कि पोस्टमास्टर ने आइडिया दिया कि वो जो है लेटर वापस लिखेगा और मदद करेगा राइटर की. तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से भी पैसे लिए, उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट भी दिया और फ्रेंड से भी कुछ कुछ पैसे लिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressing to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उससे जितना भी हुआ उसने किया, पर वो फिर भी 100 पैसों जितना नहीं था. बस वो हाफ से थोड़ा ही ज़्यादा था, पर फिर भी उसने वो फार्मर को सेंड किया और लेटर में सिर्फ एक वर्ड लिखा, सिग्नेचर गॉड. The following Sunday, Lencho come a bit early than usual to ask if there was a letter for him. So Lencho जो है वो थोड़ा जल्दी आ गया संडे को लेटर के लिए पूछने के लिए. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster explained the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office. तो जो पोस्टमैन था उसने ही लेटर लेंचो को दिया था और पोस्टमास्टर जो था वो देख रहा था कि उसने कितना अच्छा काम किया है, अपने ऑफिस से देख रहा था वो. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much winkling of his brow, caused by the effect he had to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to
the envelope with a blow of his fist. So जो लेंचो था उसने देखा लेटर और मनी, पर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि वो एनवेलप खोलने के बाद में और जब उसने मनी काउंट किया वो एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जितना उसने पैसे रिक्वेस्ट किए थे वो उसको नहीं मिले, और उस इमीडिएटली उसने एक लेटर लिखा, और जो स्टैम्प था वो चिपका करके वापस विंडो के पास वो गया। उसने एनवेलप को अपने फिस्ट से थोड़ा दबाया। ही The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो जैसे ही लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर गया लेटर देखने के लिए। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. So उसने लिखा था कि गॉड, मेरे को सिर्फ 70 पैसोज ही मिले, पर मेरे को रेस्ट ऑफ द मनी भी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। सो उसने लिखा कि इस बार मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चुरा लेते हैं पैसे। ऐसा लिख के उसने लास्ट में लेंचो लिख दिया। सो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं पोस्ट मास्टर ने मदद करी और लेंचो लिख रहा है कि वो क्रूक्स है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये जो पोस्ट मास्टर का हाईलाइटेड मैंने किया है, ये आपको क्वेश्चन में पूछते हैं। लास्ट ईयर भी ये आया था 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। सो ये पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन आने के। द पोस्ट मास्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो 4 मार्क्स में आता है। सो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसके नोट्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी लाइव विद एनाक्षी में मिल जाएंगे। थैंक यू।